जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संकेत कोचिंग सेंटर में, जिसमें हम आज आप लोगों को बताएंगे कोशिका के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कोशिका के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बायोलॉजी का एक चैप्टर है कोशिका, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सेल। इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में हम बताना चाह रहे हैं आपको आज। सबसे पहले हम जानेंगे कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा हम सेल कहते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा कि कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है। कोशिका का वैज्ञानिक नाम, कोशिका का जो वैज्ञानिक नाम है हमारा साइटो है। क्या है कोशिका का वैज्ञानिक नाम हमारा क्या है? साइटो। कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो है। क्वेश्चन नंबर आ गया मेरा तीसरा कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्वेश्चन हमारा चौथा है कि शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वो हमारी हो गई है कोशिका। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वो है कोशिका। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा आ गया कि कोशिका की खोज किसने और किस सन में की थी। जो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। किसमें? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो कोशिका हमारी मरी हुई थी। कैसी थी? मरी हुई। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की तो खोज की, लेकिन वो मरी हुई कोशिका थी। तो हम पता करेंगे जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो जीवित कोशिका की खोज की है ल्यूवेनहाक ने। किसने? जीवित कोशिका की खोज की है ल्यूवेनहाक ने। क्वेश्चन हमारा 7वां है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? जो कोशिका सिद्धांत है हमारा, कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए तो जो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है वो हमारी है शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडे की। क्वेश्चन हमारा आ गया 9वां कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका किसकी है। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है जो माइक्रोप्लाज्मा कोशिका है। किसकी है? माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां आ गया कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका है वो अंडाणु की। किसकी है? अंडाणु की, जो कि मादा में पाई जाती है। मादा में ही अंडाणु होते हैं, अंडे होते हैं। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका है जो अंडाणु की है। क्वेश्चन नंबर 11वां कि मानव में, ये मैं गलती से लिख गया यहाँ पर है मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी है। मानव में सबसे छोटी कोशिका, ये मानव, ये गलती से लिख गया बेटा, यहाँ मैं यहाँ मानव होना चाहिए। मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो शुक्राणु की। किसकी है? शुक्राणु की। हाँ, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की है। क्वेश्चन नंबर 12वां दिया गया हमारा कि दुनिया की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है या किसकी है। तो दुनिया की सबसे लंबी जो कोशिका है वो ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? ब्रेन यानी मस्तिष्क में। दुनिया की सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन की कोशिका। क्या कहते हैं? न्यूरॉन की कोशिका। क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां है सबसे कम कोशिका विभाजन। यहाँ पर बेटा इसका गलती से थोड़ा कोशिका लिखा है, यहाँ पर इसका लिख गया गलती से। सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? विभाजन यानी विभाजन का मतलब होता है अपने जैसे सेम टुकड़े में टूटकर नई कोशिका का निर्माण करना विभाजन कहलाता है। सबसे कम जो कोशिका विभाजन होता है वो हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क में होता है। तभी तो मस्तिष्क में कहा जाता है कि लोग हेलमेट लगा के चलना चाहिए, नहीं तो अगर और कहीं चोट लग जाए तो बच जाएगी, लेकिन सर में अगर सही से चोट लग गई तो व्यक्ति बचना मुश्किल होता है। इसीलिए क्योंकि वहाँ पर कोशिका का विभाजन बहुत कम होता है, वहाँ की जो कोशिका मर जाती है वो जल्दी ठीक नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां हमारा सबसे तेज ये कोशिका लिखा है बेटा। सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है?
जो सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है वो लीवर यानी पेट में होता है। अगर पेट में आपको कुछ भी लग भी जाए, चाकू भी लग जाए, तो वो बहुत जल्दी वहाँ भर जाएगी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है। तो पूछा जाए क्वेश्चन है हमारा, सबसे तेज यानी सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन हमारा लीवर में यानी पेट में होता है। क्वेश्चन नंबर 15, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? यानी सभी कोशिकाएं, छोटी छोटी कई कोशिकाएं होती है, हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती। इन कोशिकाओं का एक समूह बनता है, यानी समूह बनता है। उन कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को कहते हैं हम ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक। कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की कोशिका कितने प्रकार की होती है? ये बेटा कोशिका लिखा है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन ए मैंने लिखा है उत्तर में कि कोशिका 2 प्रकार की होती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका और जंतु कोशिका। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? जो कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली है हमारी पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। पादप की कोशिकाओं में एवं जंतु की कोशिका दोनों कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो कि प्रोटीन की बनी होती है। जो हमारी कोशिका भित्ति होती है, क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो कोशिका भित्ति हमारी सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की। जो कोशिका भित्ति है वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। किसमें? पादप कोशिका में। जो कि कोशिका झिल्ली है पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, और जो कोशिका भित्ति है हमारी वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। ये सेल्यूलोज की बनी होती है। इसको मनुष्य पचा नहीं सकता है। इसको मनुष्य पचा नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? क्योंकि कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज वो अल्टमैन ने की। किसने? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की। माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरा नाम से भी क्या बुलाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का हम ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 21, गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की। किसने? गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की। यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। क्या? गोल्जी बॉडी है जो हमारा कोशिका का सबसे बड़ा अंग भी होता है। इसको क्वेश्चन यहीं पर बनता है कि इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21, तारकाय की खोज किसने की है? तारकाय की खोज की राइबोसोम ने। क्या? तारकाय की खोज की राइबोसोम ने। किसने? तारकाय की खोज राइबोसोम ने की है। तारकाय का काम होता है कोशिका का विभाजन करना। क्या? कोशिका का विभाजन, इसके विभाजन होने के बाद उसका पुनः निर्माण करना, यह तारकाय का काम होता है। तारकाय की खोज राइबोसोम ने की है। क्वेश्चन नंबर आया सॉरी ये गलती से थोड़ी त्रुटि चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि तारकाय की जो खोज है, तारकाय की खोज किसने की? तारकाय की खोज की है बोबरी नामक वैज्ञानिक ने। और तारकाय का दूसरा काम होता है कोशिका विभाजन के समय नई कोशिका का निर्माण करना। राइबोसोम की खोज किसने की? राइबोसोम की खोज पैलाइडे ने की। राइबोसोम की खोज पैलाइडे ने की। राइबोसोम की खोज पैलाइडे ने की। इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं? इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, लेकिन राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यहाँ पर डाले ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा बहुत ज़्यादा। और क्वेश्चन नंबर 24वां देखेंगे, लाइसोसोम की खोज किसने की है? लाइसोसोम की खोज की है वो
डी डुबी नामक वैज्ञानिक ने की। लाइसोसोम की खोज डी डुबी नामक वैज्ञानिक ने की है। लाइसोसोम की खोज डी डुबी नामक वैज्ञानिक ने की है। इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। यानी यह कोशिका अपने आप को स्वयं को मार लेती है, यानी कोशिका में रहते रहते कोशिका को ही मार देती, इसीलिए इसे लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25वां है,